दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ चीजें जो है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। मैं अगर बात करूँ तो इंग्लिश से रिलेटेड कई सारे जो वीडियोस है हमने ऑलरेडी अपलोड किया। हमने वन शॉट ग्रामर अपलोड किया, हमने वन शॉट राइटिंग स्किल अपलोड किया, ऑलरेडी अप्रिसिएशन की वीडियोस है वो भी अपलोड है। अगर आप एक ऐसी वीडियो चाहते हो जहां पे मैं पूरा सम अप पैकेज आपके लिए लेकर आऊं, जहां पे आपको पैसेज कैसे अटेंड करना है, समरी कैसे लिखनी है, माइंड मैपिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें मतलब ए टू जेड अगर एक ही वीडियो में सारी चीजें अगर आप चाहते हो कि हम दे, तो फटाफट से इस वीडियो का जो टारगेट कमेंट होने वाला है वो आपके 3000 का होने वाला है, जो टारगेट लाइक होने वाला है वो आपके क्या 1000 का क्या होने वाला है। अगर आपने ये कमेंट क्या कर दिया, पूरा कर दिया, ये टारगेट पूरा कर दिया, तो आपके लिए एक ऐसी वीडियो हम लेकर आएंगे जहां पे आपका ग्रामर, नॉवल के लर्निंग ट्रिक्स, अप्रिसिएशन की लर्निंग ट्रिक्स, समरी, पैसेज कैसे सॉल्व करना है, ये सभी के ट्रिक्स आपको क्या मिल जाएंगे, पर्सनल रिस्पॉन्स मिल जाएगा, पूरा का पूरा पैकेज एक ही वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो अब यहां पे हम बात कर लेते हैं भैया मेरे इस वीडियो के क्या आपके क्या कंटेक्स्ट के बारे में, कि बात वीडियो है किस चीज के बारे में। तो मैं जानता हूं कि आपने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा इंग्लिश से रिलेटेड, आपने सोचा कि भैया गुजर जाएगा और निकाल लेंगे, लेकिन अब टेंशन आ रहा होगा कि पढ़े कैसे। तो आज की इस वीडियो में आपके साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सभी के लिए कि एक 10 दिन की पूरी प्लानिंग क्या मैं लेकर आऊं, जहां पर पूरे जो डेज है वो मैंने क्या कर दिया, आपको डिवाइड कर दिया आपके 6 स्लॉट्स में। कितने स्लॉट्स में? 6 स्लॉट्स में। तो वो प्लानिंग क्या होगी मेरी, चलो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज, पहले दिन और दूसरे दिन आपको किस पे ध्यान देना, आपको ग्रामर पे ध्यान देना है। आपके ग्रामर हो गए, आपके टेक्स्ट बुक की जितनी भी वोकैबुलरी होगी, इन पे आपको क्या ध्यान देना। अब आपके ग्रामर के ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक्स आपको क्या करना है, रेफर करना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर ग्रामर एक बहुत बड़ी समुंदर है, उसमें कई सारी मछलियां है, तो उसमें हमें कैसे पता चले भाई ये वाली मछली हमारी, मतलब ये वाला टॉपिक हमें करना चाहिए। सीधी सादी बात है, कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जहां पे 2.5 आवर्स का पूरा ग्रामर का वीडियो है, आप उसे चेक कर लो। आपने अगर वो चीज कर ली तो बट ऑब्वियसली बात बोल रहा हूं कि आपका पूरा का पूरा ग्रामर का टॉपिक और कंसेप्ट पूरा आपका क्या क्लियर हो जाएगा। तो 2 दिन आपको ये करना, पहले दिन वो पूरा वीडियो देख लो, दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको सारी जो चीजें वो क्या क्लियर क्या कर लेनी है, मतलब प्रैक्टिस क्या करना है। अब आते पहले और दूसरे दिन का बता दिया, अब तीसरे और चौथे दिन क्या करना है। पहले दिन आपको कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करना है। सर कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या करे यार, टेक्स्ट बुक। अब आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक का आपको पूरा का पूरा चैप्टर अब रीड करने नहीं बैठना है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपके 8 चैप्टर्स है, तो ठीक है, तो आपको 8 चैप्टर्स है फॉर एग्जांपल, तो आपको उन 8 चैप्टर्स की जो समरी होगी, आपके जो रेफरेंस बुक हो गया, डाइजेस्ट हो गया, टारगेट हो गया, रिलायबल हो गया, इन सभी में आपको उनकी समरी क्या मिल जाएगी। ठीक है, तो उन समरी को आपको क्या करना है, उनको शॉर्ट शॉर्ट में क्या रीड करना है, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। अब आपको आइडिया आ गया कि चैप्टर किस बारे में, पोयम किस बारे में, अब इसको क्या करना है, अब इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है आपकी वो आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास टारगेट या फिर रिलायबल या फिर डाइजेस्ट होगा या फिर कुछ नहीं है तो 21 तो होगा, तो उस 21 में आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ पैसेज मिल जाएगा, तो उन पैसेज को सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। बट लेकिन उससे पहले मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो उस रेफरेंस बुक को क्या करो, देखो, और वहां पे कुछ आपके पैसेज जो रहते हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहते हैं, और वहां पे एक्टिविटीज उससे रिलेटेड क्या आपको दी रहती है, तो आपको एक चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको आइडिया आ जाएगा। सेम पोयम की भी अगर मैं बात करूं तो पोयम में भी ऐसा ही आपको करना है, और साथ ही साथ अप्रिसिएशन करना है। तो अप्रिसिएशन के लिए भी जो मैं वीडियो की लिंक है वो आपको दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 दिन का तो मैंने बता दिया। अब 5वें और 6वें दिन अब राइटिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्यों? राइटिंग स्किल्स आपके 16 के 16 मार्क्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं। अटेम्प्ट कितना करना है, सिर्फ 4 राइटिंग स्किल करना है, टोटल 12 है मैं भी जानता हूं, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है, सिर्फ 4 करना है। अब कौन से कर सकते हो मेरे हिसाब से, पहला ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज कर सकते हो, दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चंस कर सकते हो जहां पे आपको फिक्स क्वेश्चन लर्न करके जाओ वही आपको करना है। फिर तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरे में आपको एक्सपांशन ऑफ आइडिया मिल जाएगा और स्पीच मिल जाएगा, तो दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप कर लो। फिर लास्ट वाले क्वेश्चन अगर 4D की बात करूं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, रिव्यू राइटिंग मिल जाएगा, जहां पर एक बुक का रिव्यू, मूवी का रिव्यू या फिर मैगजीन, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। ज्यादातर तो मूवी का ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए रिस्क ना लेते हुए 3 रिव्यू आप लर्न कर लो। और ये जो 4 टॉपिक्स है जो भी आप अटेम्प्ट करने जाते हो वो आप एकदम ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा है, क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी है, क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है, ये सारी चीजों को क्या करो, पूरा रसना बनाओ, रस बनाओ, और पूरा क्या घोल की क्या पी लो। इतनी चीजें क्या बहुत ध्यान से करनी है। डन। अब 7वें और 8वें दिन अब नॉवल की बात करता हूं। 4 नॉवल है, मतलब एक दिन में आपको 2 नॉवल करना है। अब सर कह रहे कैसे, तो देखो नॉवल पढ़ने में कंटाल मारेगा, मुझे भी पता है और आपको भी पता है,
अब आपके पास इतना टाइम बचा भी नहीं कि आप पूरा का पूरा नॉवल पढ़ो। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप स्टार्टिंग में नॉवल के देखोगे तो आपको समरी देखने मिलता है, सिप्नोसिस देखने मिलता है, आपको थीम देखने मिलता है। आप उससे रीड करो, उससे समझ करो, उससे समझो। ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ, चैनल पे वीडियो है, जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उससे रीड करो, उससे समझो। अब जब आपने उसको रीड कर लिया, स्टोरी समझ ली, अब आपने एक समरी समझ ली। समरी समझने के बाद अब आपके 21 में या फिर टारगेट, रिलायबल, डाइजेस्ट जो भी होगा आपके पास, उनमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब उन क्वेश्चन को आप रीड करो। रीड करने के बाद उनके आंसर्स देखो। देखो आपका आंसर्स ऑटोमेटिकली लर्न होना चालू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपके लर्न होना चालू होगा और इजिली हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं नॉवल से डेडिकेटेड आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, जहां पे आपको नॉवल कैसे लर्न करना है ये पूरा का पूरा क्लियर क्या समझ में आ जाएगा। समझा? फिर हो गया पूरा। अब 9वें दिन क्या करना है? 9वें दिन आपको सैंपल पेपर्स लेने हैं। क्या लेना है? सैंपल पेपर लेना है। और सैंपल पेपर लिख के आपको क्या सॉल्व करना है, क्या चालू करना है। अब आपको देखना है कि 3 घंटे में पूरा पेपर हमारा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। समझ में आ गया? टाइम मैनेज हो पा रहा है कि नहीं, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम जा रहा है, कौन सी चीजें जो है मुझे इंप्रूव करनी, कहाँ पे मेरा कटपिट ज्यादा हो, ये सारी चीजें आपको क्या ध्यान में क्या पता चल जाएगी। और आपको ऐसे करके जो सैंपल्स है 5 से 6 सैंपल पेपर्स क्या सॉल्व क्या कर लेने। क्लियर हो गया? अब ये कर लिया। अब लास्ट दिन क्या करना है आपको? बस रिलैक्स हो जाना है। रिलैक्स करके आप जितना भी चीज 9 दिन किया है वो 9 के 9 दिन आपको पूरी की पूरी चीजें करनी है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं 1-2 ऐड और करना चाहूंगा। जैसे राइटिंग स्किल्स हो गया, तो राइटिंग स्किल्स आपको 5 का 6 दिन दिया, 2 दिन दिया। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप 5वें 6वें दिन, एक दिन तो राइटिंग स्किल आपका भरपूर है, आप एक दिन में राइटिंग स्किल अच्छे से कर सकते हो। 6वें दिन आप क्या करो, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया, आपकी समरी राइटिंग हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी थोड़ी सी प्रैक्टिस क्या कर लो। देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप इजिली कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो उन सभी के बारे में भी आप क्या इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जो स्ट्रैटेजी है मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि 10 दिन आपका कैसे होना चाहिए, किस किस तरह से आपको चीजें परफॉर्म करनी कि आप अच्छा खासा क्या स्कोर्स कर सको आपके एग्जाम में। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो बट ऑब्वियस सी बात है, फॉर श्योर आप अच्छा खासा क्या स्कोर निकाल दो, आपका स्ट्रेस जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी चीजें मैंने शेयर कर दी। चैनल पे बहुत सारी चीजें आ रही है, उसे फॉलो करो और टेंशन मत लो, टेंशन को मारो गोली। और हम एग्जाम के बाद खेलेंगे होली। अच्छा टाइम था लेकिन मजा नहीं आया। ठीक है, और साथ ही साथ चलो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। और भी ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करना, दोस्तों यार शेयर जरूर करना, ताकि एक हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और कई सारी चीजें क्या लेकर आए। तो चलो भाई, बाय बाय। ठीक है, बाय गाइस।